अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सल्लिमु तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मोहम्मद तैयब ज़ाहिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बदलता है रंग आसमान कैसे कैसे, आज हवाओं का रुख किस तरह से बदल रहा है, किस तरह से चल रहा है, ये सब लोग देख रहे हैं। और वो नज़र और वो समझ रखने वाली अक़ल उस चीज़ को मुलाहिज़ा कर रही है, समझ रही है, महसूस कर रही है कि किस तरह से एक शख्स को हटाने के लिए किस तरह के पपड़ बेले जा रहे हैं, किस तरह से जतन किए जा रहे हैं, किस तरह से सारे मिलकर जो हैं वो इमरान खान के लिए एक से एक नई मुसीबत जो है वो क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। अब बहुत ही अदब से मैं ये बात करूँगा कि किस तरह से ऐसे ऐसे फ़ैसले आ रहे हैं, ऐसे ऐसे निराले डब के फ़ैसले आ रहे हैं कि जिसका तसव्वुर करना भी मुहाल हो रहा है। और साफ समझ में आ रहा है कि इमरान खान की दुश्मनी में, इमरान खान की अदावत में किस तरह से साजिशें रची जा रही हैं। अब आप ये देखिए कि हमज़ा शहबाज के लिए वो बंदा जो कौमी असम्बली का स्पीकर है, जिस पे अपने ऊपर करप्शन चार्जेस हैं, राजा रंटल के नाम से वो जाना जाता है, अदालत ने उसको हुक्म दे दिया कि भाई आपने हल्फ लेना है। तो एक सूबाई सीट से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जो है वो वफाकी लेवल की सतह पर किस तरह से उसे हल्फ लिया जा सकता है और राजा परवेज़ अशरफ किस हैसियत में उससे हल्फ ले सकते हैं। अगर हम ज़्यादा बात करेंगे, हम अर्ज़ करेंगे तो फिर शिकायत होगी, फिर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो ये बात होगी कि हमने जी फ़लाँ तौहीन अदालत कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। अदालत के फ़ैसले पर बात करने का अख्तियार सबको है। और जिस तरह से रातों रात अब ये भी एक रिमार्क्स आए सामने कि जी रातों रात जो अदालत खुलनी है वो हम आइन के तहत और आइन की खिलाफ वर्जी के तहत और अवाम के जो पिसे हुए हालात हैं, जो अवाम पिसे हुए हैं, उनको देखते हुए अदालत रात को 3-3 बजे भी खुल सकती है। तो ठीक है, अगर तो पिसे हुए अवाम के लिए रात को अदालत का दरवाज़ा खुलता है तो ये बहुत फिट है, लेकिन ऐसा तारीख़ में कभी नहीं हुआ। हमने यही देखा है कि जो आला शख्सियत हैं उनको फ़ौरी तौर पर रिलीफ़ मिलता है। अगर अदालतें रात को खुलें तो आज अवाम को जो है वो खुला रिलीफ़ मिल जाए। और अवाम जो जिनके 20-20, 25-25 साल से केस पेंडिंग है, कोई ज़मीन का केस है, कोई कत्ल का केस है, जिसका अभी तक ताहाल फ़ैसला नहीं हो सका, दुहाइयों पर दुहाइयाँ गुजरती चली गई लेकिन कोई उस पर फ़ैसला सादर ना हो सका। तो ऐसे में आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि इदारे जो हैं वो जानिबदार नहीं हैं। तो ये चीज़ आप देखें। और दूसरी बात, जो मज़े की बात, कि अब जो पटिशन दायर की थी इमरान खान ने 63A के तहत, वो अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। वो अभी तक ईद के बाद उसकी सुनवाई होनी है। तो इससे तो यही तासुर जाएगा कि अदालत एक मखसूस तबके को रिलीफ़ मिल रही है, दे रही है। और वही बात है कि जो अदालत है, जो अदलिया है, वो अपने ऊपर ख़ुद एक सवाल खड़ा कर रही है और एक जानिबदार फ़ैसला दे रही है। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यार यही तो बात नवाज़ शरीफ करते थे। नवाज़ शरीफ की बात में और इस सिनेरियो के अंदर ज़मीनों आसमान का फ़र्क है। चलिए एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि शहबाज शरीफ को या नवाज़ शरीफ को अदालतों ने करप्ट नहीं कहा, लेकिन रिमार्क्स के अंदर तो बाकायदा करप्ट का लफ्ज़ यूज़ हुआ है कि करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे पनामा केस में नवाज़ शरीफ साहब। चले इस बात को भी जाने दीजिए। वो चीज़ देखिए कि एक पब्लिक होल्डर ऑफिसर जो है वो एक दूसरी जॉब नहीं कर सकता। 62(1)(f) आर्टिकल के अंदर ये वाज़ेह तौर पे अल्फाज हैं। इसी के तहत नवाज़ शरीफ की नहली बनी थी 62(1)(f) के तहत। तो ये तो धोखाधड़ी तो हो गई ना, बेईमानी तो हो गई ना। तो साबित हो गया कि वो बेईमान है, धोखेबाज हैं, फ़रेब हैं, इसलिए उनको नहल किया गया। तो इसलिए उन्होंने फिर अदालतों के ऊपर बुग़्ज़ और कीना सारा कुछ जो है वो अपना निकाला। लेकिन ये सिनेरियो टोटल चेंज है। यहाँ पे एक शख्स को करप्शन के बिना पर नहीं निकाला गया, उसको उसके जज्बे, उसकी खारजा पॉलिसी की वजह से निकाला जा रहा है, निकाला गया है। और ताहाल जो है वो उसको नाअहल करने की भी कोशिशें जारी हैं इलेक्शन कमीशन के ज़रिए से। और इस टाइम अभी इलेक्शन कमिश्नर जो हैं उनकी और इमरान खान के दरमियान जो है वो भारी टसल चल रही है।
और इससे तो फिर यही तासुर जाएगा, इससे तो यही तासुर उभरेगा कि इदारे जो हैं, मैं इलेक्शन कमीशन और अदालत की बात कर रहा हूँ, और बीच में फ़ौज भी बिलवजह घसीटी जा रही है, उसमें फ़ौज की नीयत पर किसी किस्म का कोई शक नहीं किया जा सकता। ये इदारे हमारे इदारे हैं, लेकिन जिस तरह से ये जा रहा है, जिस तरह से इंसाफ दिया जा रहा है, वो समझ से बालातर है कि किस तरह से ये धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आइन तो इस टाइम कहीं नज़र ही नहीं आ रहा, आइन तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आ रही राजा परवेज़ अशरफ, जो राजा रेंटल के नाम से जाना जाता है, वो किस तरह से हल्फ ले सकता है। ये मुझे समझ नहीं आ रही बात। आई एम टोटली शॉक्ड कि क्या हो रहा है ये। तो बहरहाल अब जिस तरह से ये जो भी हो रहा है, हर चीज़ एक्सपोज हो रही है, और इसी का फ़ायदा इमरान खान को जा रहा है और जाता रहेगा। और यही वजह है कि इलेक्शन में से अब भाग रहे, राय फ़रार अपना रही है मुत्तहिदा हुकूमत। तो अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।